हेलो दोस्तों, वापिस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है IPO क्या होता है, कंपनियां IPO क्यों लॉन्च करती है और IPO कितने टाइप्स के होते हैं। भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की बाढ़ आई हुई है। स्टॉक इंडेक्स अपने अब तक के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार की इसी तेजी का फायदा उठाने के लिए अभी और ज्यादा IPO आने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स भी इन IPO के जरिए पैसा कमाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि नए इन्वेस्टर्स को इन IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो के बाद मैं जो नया वीडियो अपलोड करूंगा YouTube पर, वो इसी टॉपिक पे होगा कि नए इन्वेस्टर्स IPO में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कौन कौन सी बात है जो उन्हें पता होना चाहिए। इसलिए आप अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। साल 2021 को अगर IPO का साल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी तक मार्केट में करीब 40 से ज्यादा नए IPO लॉन्च हो चुके हैं और अगले साल एक बड़ी लाइन है IPO की जो आने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली IPO होता क्या है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे IPO कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनियां अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है और ये सारा प्रोसेस प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। आगे मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनियां IPO के जरिए फंड इकट्ठा करती है और उस फंड को कंपनी अपनी तरक्की या फिर कर चुकाने के लिए खर्च करती है। बदले में IPO खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक हो जाते हैं। एक कंपनी एक से ज्यादा बार भी IPO ला सकती है। देश में कई प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, ओला, ओयो। इनमें से कई कंपनियों को शेयर होल्डर्स और फाउंडर मिलकर चलाते हैं। लेकिन जब इन कंपनियों को कैपिटल की जरूरत होती है, यानी जब पैसे की जरूरत होती है, तो ये खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है और इसका सबसे कारगर तरीका है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी जोमेटो है, वो अभी फिलहाल दिल्ली में काम कर रही है। वो चाहती है कि अपनी सर्विस को किसी दूसरे सिटी में एक्सपेंड करे, तो उसके लिए उन्हें फंड की जरूरत पड़ेगी। या फिर कोई कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टाइज पे खर्च कर चुके हैं और वो कर्ज में डूब चुके हैं, इसलिए भी कई कंपनी IPO लाती है ताकि या तो वो एक्सपेंशन कर सके या फिर वो अपना कर्ज चुका सके। कोई कंपनी अगर IPO लाने का डिसीजन करती है तो उसे मार्केट रेगुलेटर बॉडी, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। जब कोई कंपनी IPO लाने के बारे में सोचती है तो उसे एक एप्लीकेशन करना पड़ता है सेबी के पास और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी एजेंसी है भारत की, जो शेयर मार्केट में जितने भी कामकाज होते हैं वो उन्हीं के देखरेख में होता है। सेबी की ही जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचा के रखे और शेयर मार्केट में होने वाले कोई भी स्कैम या कोई भी धोखाधड़ी से वो देश को बचा सके। कंपनियां जो डॉक्यूमेंट्स जमा करती है सेबी के पास, उसमें कुछ डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में, जैसे कि अभी कंपनी के कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी काम क्या करती है, यानी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती है पब्लिक को, कंपनी पे कर्ज कितना है, कंपनी जो IPO के द्वारा पैसे जुटाएगी, जो वो कैपिटल इकट्ठा करेंगे मार्केट से, वो उस पैसों को कहाँ खर्च करेंगे, किस मकसद से वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी जानकारी सेबी को देना पड़ता है। अब सेबी कंपनी द्वारा दिए गई जानकारी और डॉक्यूमेंट का असेसमेंट करती है और अगर सब सही लगता है वो IPO लाने की परमिशन दे देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। दरअसल शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग दो तरीके से की जाती है। एक है प्राइमरी मार्केट, जबकि दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप IPO के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को
तो ये शेयर मार्केट के प्राइमरी मार्केट में ये सब होता है। और सेकेंडरी मार्केट में तब आप इन्वेस्ट करते हैं जब कोई कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च कर चुकी है, उनका आईपीओ का डेट खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने आईपीओ के द्वारा शेयर खरीदा था, अब वो अपनी शेयर की खरीद बिक्री सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी मार्केट में सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर में इन्वेस्टिंग की जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये कंपनियां आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, इसके पीछे क्या रीजन है। आमतौर पर कंपनियां कई कारणों से आईपीओ लाती है। सबसे फर्स्ट रीजन तो है एक्सपेंशन के लिए, जब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और बढ़ाना चाहती है। जैसे मैंने आपको जोमेटो के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जैसे अभी फिलहाल जोमेटो अगर सिर्फ दिल्ली में काम कर रही है और वो चाहती है कि अपने इस डिलीवरी सर्विस को वो दूसरे शहरों में जैसे बेंगलुरु या फिर वो मुंबई में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी और वो पैसा वो उन्हें आईपीओ से मिल जाएगा। इसी तरह कोई भी कंपनी हो सकती है, वो अपने एक्सपेंशन के लिए भी पैसे उठाती है। कंपनी के एक्सपेंशन के लिए वैसे तो वो बैंक लोन का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन बैंक लोन को कंपनी को एक निश्चित समय के बाद एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लौटाना भी होता है। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे न तो किसी को वो पैसा लौटाना पड़ता है और न ही उसे कोई ब्याज देना पड़ता है। ये तो हुआ कंपनी का फायदा। अब आईपीओ खरीदने वाले लोगों की फायदे की बात करते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर्स आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयर्स का 2% हिस्सा खरीदा है, तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक हैं। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को फायदा होता है। कंपनियों के द्वारा आईपीओ लॉन्च करने का दूसरा रीजन है कर्ज कम करना। जब कोई नई ब्रांड होती है या कंपनी होती है तो उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। वो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक की अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इससे उन पर कर्ज बढ़ जाता है और फिर वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए आईपीओ लाती है। हालांकि कंपनी अपने कर्ज चुकाने के लिए फंड बैंक से भी ले सकती है, लेकिन फिर वहीं उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो पैसे भी वापस करना पड़ेगा। इसलिए वो आईपीओ के द्वारा फंड इकट्ठा करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इस तरह कंपनी के कर्ज का भुगतान भी हो जाता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स को कंपनी में कुछ हिस्से का मालिक बनने का मौका मिल जाता है। कंपनी के द्वारा आईपीओ लॉन्च करने का तीसरा रीजन है किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना। जब कभी कोई कंपनी नए प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत करती है तो वो चाहती है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करते हैं। इसके लिए अगेन कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसा उन्हें आईपीओ के द्वारा मिलता है। चलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ आईपीओ बताता हूँ। आईपीओ 2 टाइप के होते हैं। एक है फिक्स प्राइस इशू या फिक्स प्राइस आईपीओ, दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। फिक्स प्राइस आईपीओ क्या होता है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ आईपीओ के प्राइस के बारे में चर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मीटिंग में कंपनी आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती है और उस फिक्स प्राइस पर ही कोई इन्वेस्टर आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे 280 प्रति आईपीओ, 290, इस तरह के प्राइस रखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी पर वो कितना प्राइस रखे हैं। दूसरे टाइप का आईपीओ है बुक बिल्डिंग आईपीओ। यहाँ भी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मीटिंग में आईपीओ के प्राइस के लिए एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड होने के बाद ही आईपीओ लॉन्च होते हैं। जैसे बुक बिल्डिंग आईपीओ की बात करें तो एक आईपीओ की रेट रख दिया 280 से 290। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिड लगाएंगे, कोई 281 देंगे, कोई 285 देंगे। इस तरीके से बुक बिल्डिंग आईपीओ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिड लगाते हैं और जिनकी बिड ज़्यादा होती है आईपीओ उसी को सब्सक्राइब कर दिया जाता है, यानी उन्हें ही आईपीओ अलॉट कर दिया जाता है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन रखता है। मतलब इसी बीच आप आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कंपनी अपने आईपीओ इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 3 दिन ही ओपन रखती है, उसके बाद आईपीओ ओपनिंग क्लोज कर देती है।
चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शेयरों की अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होती है। जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनियां आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी अपने सभी इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट करती है और इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट होने के बाद शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर अब सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाएंगे। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट न हो जाए तब तक आप उन्हें बेच नहीं सकते हैं। एक बार जब शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो फिर अब आप अपना शेयर बेच सकते हैं। जैसे किसी ने जोमेटो का आईपीओ खरीदा और वो चाहता है कि वो अपने आईपीओ वाले शेयर अब बेचना है, तो अब जब वो बेचेंगे जोमेटो का आईपीओ अलॉट होने के बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया होगा। उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में अब अपने आईपीओ को बेच सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे के आईपीओ को खरीद भी सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो ही तरीके हैं, एक प्राइमरी मार्केट में और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी जो पहली बार ऑफर कर रही है अपना शेयर, आप उसे आईपीओ के द्वारा खरीद सकते हैं। जबकि दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, उसमें पहले से ही कंपनी लिस्टेड है, आप उसमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल इशू से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे।